नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 156 से 160 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवत दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जियन मरण पलु दशरथ पावा अंड अनेक अमल्य सुछावा जियत राम बिदु बदनु निहारा राम बिरह करि मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब स्रोवहि रानी रूप सीलु बलु तेजु बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तलवार ही वारा। सब लालिया शोक के बारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार के विलाप कर रही हैं। बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। विलपहि विकल दास अरुदासी घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथयौ आज भानु कुल भानु धर्म अवनि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल ककई के कही देही नयन विहीन कीन जग देही जेही। यही विधि विलपत रैन बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का यानी कि अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवार्यु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तेल नाम भरी नृपतनु राखा दूत बुलाई बहुरी यस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहूँ नृप सुधि कतहु कहूँ जनि काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। इतने ही कयु भरत सन जाई गुरु बोलाई पठयउ दो भाई। सुनी मुनि आय सुधावन धाये चले बेग बरबाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लदाते हुए चले।
अनरथु अवध आरंभे जब ते, कुसगुन होई भरत कहु तब ते। देख ही व्राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि जिंदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल से मांगते थे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बनवा के। हृदय सोच बड़ हो कछु न सुहाई, अस जान नहीं जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सूझता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति देख कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावन गागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो गए हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है जय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सबिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखित हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरजन मिलहि न कहहि, कछु गावहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनु पर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदिनी, हर शिरवी कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेटी गमन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन भजन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर
उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति मनहु मुदित तब लाई किराती सुत ही ससोच देखि मन मोरे पूछति नय हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकत कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहा सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाए, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवधु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवधु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिरागारेउ, भूपति सुरपति पुरपग उधारेउ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेऊ करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश यानी बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोही। बहुरी धीर धरे उठे संभारी, कहू पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहति कैकेयी, मर्मु पाछी जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवधु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत ही विसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पऊ जानी, जिये थकित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्धित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवधु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में
बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।